गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो बिल्डिंग मटेरियल का जो नेक्स्ट टॉपिक मैं कर रहा हूँ ना, जो नेक्स्ट मटेरियल है हमारा एकॉस्टिक मटेरियल है। पहले बता दें एकॉस्टिक मटेरियल होता क्या है। नाम से तो लग रहा है कोई बहुत बड़ा चीज होगा, नाम सुनने में लग रहा है एकॉस्टिक मटेरियल कोई बहुत बड़ी चीज होगी, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। ये होती है प्रूफिंग। एकॉस्टिक मटेरियल क्या करते हैं, इसको साउंड प्रूफिंग मटेरियल, साउंड प्रूफिंग। साउंड प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग सुना होगा आपने ना, हीट प्रूफिंग, हीट इंसुलेशन सुना होगा, हीट इंसुलेशन या इलेक्ट्रिसिटी, हीट इंसुलेशन या इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेशन होता है ना। मतलब इंसुलेशन का मतलब कोई भी चीजें अंदर की चीजें बाहर ना आए, बाहर की चीजें अंदर ना आए। थर्मस वाला बोतल आपने देखा होगा जो आता है, जो फिर उसमें क्या करते हैं, अंदर का अगर गर्म पानी अंदर रख दिया जाए तो बाहर नहीं जाएगा, बाहर का पानी हो, बाहर का कोई टेम्परेचर अंदर नहीं आता है, तो उसी कहते हैं प्रूफिंग। एकॉस्टिक होता है साउंड प्रूफिंग। ऐसे मटेरियल का यूज किया जाता है जिससे साउंड इस रूम से अगले रूम में ना जाए। अगर उस रूम को बंद कर दिया जाए तो हमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता। जहां पे सिंगिंग चलती है या कोई हायर लेवल की मीटिंग चल रही है, उस जगह पे क्या करते हैं कि कोई आवाज बाहर ना जाए, मतलब हम उतने ही लोग जान सके जो इस कमेटी के अंदर बैठे हैं, या कोई बाहर की आवाज से हमको डिस्टर्बेंस ना हो। अगर हम कोई सिंगिंग कर रहे हैं या कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, तो बाहर से अगर डिस्टर्बेंस होगा तो दिक्कतें होंगी। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम अंदर ही रहते हैं, अंदर की आवाज बाहर नहीं जाएगी, बाहर की आवाज अंदर नहीं आती है। तो उसीलिए क्या किया जाता है, एकॉस्टिक मटेरियल का यूज किया जाता है। सर एकॉस्टिक मटेरियल क्या होता है, एक तरह का साउंड प्रूफिंग मटेरियल होता है। अब इसका डेफिनेशन देख लिया जाए। देखिए कुछ टर्म जो बिल्डिंग मटेरियल का है, कुछ टर्म रिलेटेड है इससे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग और बिल्डिंग मटेरियल में दोनों सब्जेक्ट मिला करके एक ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट एक ही है, उसको दो पार्ट कर दिया गया, बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग को क्या है, चीजें सब में वही लगभग मिलेंगी, सारी चीजें उसकी बिल्डिंग मटेरियल की चीजें मिलेगी। उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चीज मिलेगा, जैसे कि स्ट्रक्चर का नाम, मतलब जैसे ये हुआ हमारा ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, कौन कौन सा स्ट्रक्चर, कौन स्ट्रक्चर मेंबर कौन कौन से किस मेंबर से स्ट्रक्चर बनता है, उसके बारे में बताया गया। यहाँ पे मटेरियल्स के बारे में बताया गया, मतलब बिल्डिंग मटेरियल जो यूज होते हैं वो कौन से मटेरियल्स है और किस कौन सा मेंबर में वो मेंबर किस किस स्ट्रक्चर किस चीजों से बनता है, उसमें उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में उसे डिस्क्राइब किया गया है। तो हम चलिए देखते हैं एकॉस्टिक मटेरियल डेफिनेशन। Acoustic is defined as the science of sound. A sound is produced when a sound is produced, मतलब क्या है, इसमें क्या बताया गया, साउंड किसके बारे में, साउंड के बारे में बताया गया है। मतलब कहने का ये मतलब एकॉस्टिक मटेरियल जो भी चीजें हैं वो साउंड के बारे में बताएगी। देखिए क्या होती है, अगर हम कोई चीज अगर बोलते हैं, अगर हम यहाँ से बोल रहे हैं, अगर दरवाजा खुला हुआ है तो एयर के थ्रू वेलोसिटी से, एयर के थ्रू कुछ वेलोसिटी जैसे कि स्पीड होती है ना, तो स्पीड जैसे मोटरसाइकिल हुई, बस हुई, ट्रेन हुई, इसकी स्पीड होती है।
थोड़े कम लेवल के रहते हैं। जब वही स्पीड बहुत ज्यादा हाई स्पीड हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है, वो वेलोसिटी इसको कहते हैं। टेक्निकल टर्म में वेलोसिटी में आ जाती है। जैसे एरोप्लेन की स्पीड वेलोसिटी से होती है, वाटर वेलोसिटी से फ्लो करता है। हम जो बोलते हैं उसकी जो आवाज बाहर जाती है वो वेलोसिटी में होती है, वेलोसिटी में लिया जाता है। तो सोचिए कि हर चीज को कोई ना कोई माध्यम की जरूरत होती है। हमें अगर चलना है, हर कार्य को करने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता जरूर होगी, हर एक माध्यम से होता है। अगर हम बोल रहे हैं तो आवाज बाहर जा रही है, क्यों जा रही है? क्योंकि एक बाहर फैल रही है, एक माध्यम से बाहर, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में बाहर जाए। अगर पानी कहीं से अगर सीपेज हो रहा है, बह रहा है, अगर पानी कहीं से रिसाव हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उस मटेरियल से अगर पास हो जा रहा है। प्लास्टिक से पानी नहीं बहता, क्योंकि उस मटेरियल से जो पानी है उस बाहर नहीं आ पाता, बस कंक्रीट से आ जा रहा है, मिट्टी से आ जाता है, लकड़ी से में से पानी बाहर आ जाता है। लेकिन पेपर से, प्लास्टिक से नहीं आ जाता, क्योंकि उस पदार्थ, उस मटेरियल से कोई चीज बाहर, अंदर बाहर नहीं आ सकता। तो वैसी साउंड का भी, अगर साउंड अगर किसी माध्यम से अगर बाहर नहीं जाएगा, उस माध्यम को अगर हम रोक दिया जाए तो अंदर ही रहेगा। अगर वो उसको अगर हम बाहर फ्लो करने देंगे, अगर जाने देंगे, तो आवाज फैलेगी, क्योंकि वो एयर के माध्यम से वो फैलती है, हवा के माध्यम से आवाज फैलती है। तो ये इसमें जो भी एक्वास्टिक मटेरियल में साइंस ऑफ साउंड, मतलब साउंड में जो भी चीजें हैं, साउंड कैसे ट्रेवल कर रही है, किस स्पीड से कर रही है, कहाँ, किस मटेरियल में कितना ट्रेवल करेगी, मतलब किस मटेरियल में कितना साउंड होगा, कितना कम होगा। कभी कभी आप देखेंगे ना, किसी मटेरियल में साउंड कभी कहीं आवाज बहुत ज्यादा गूंजती है, कहीं कम गूंजती है, कहीं किसी समय किसी हॉल टाइप में आपने देखा होगा, अगर आप किसी बड़े हॉल में उसमें आप बोल रहे हैं कोई चीज, आवाज गूंजती है। एक छोटे से रूम में देखिए नहीं गूंजेगी, या किसी में खाली रूम है तो उसमें भी आवाज गूंजेगी। मटेरियल कोई रखा हुआ है, जैसे कपड़े रखे हुए हैं, अलमीरा है, फर्नीचर है, तो आवाज इसमें नहीं गूंजती, क्योंकि आवाज जो है वो ऑब्जर्व कर लेती है। हर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कुछ ना कुछ अपने अंदर लेना, हर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कुछ ना कुछ अपने अंदर लेना। तो कुछ ना कुछ परसेंटेज जो अपने अंदर वो ऑब्जर्व कर लेगी, बाकी जो बचेगा वो साउंड में रहेगा, वो तेज आवाज हो जाएगी। तो यही होता है साउंड की साइंस के बारे में बता रहा है यहाँ पे सर। तो कुछ मटेरियल भी देखते हैं, उसकी साउंड की लेवल कितना रहता है, वेलोसिटी कितनी रहती है। देखिए डिफरेंशियल और लिख लेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड का वेलोसिटी ना, द स्पीड एट विच the sound wave waves travels or pass through, and medium is termed as sound velocity. Velocity of sound, the speed at which मैंने जो साउंड की वेलोसिटी वही जो चीजें आपको समझाई वही इसका डिफिनेशन है। स्पीड, वेलोसिटी ऑफ साउंड मतलब किसी साउंड का वेलोसिटी स्पीड क्या है। द स्पीड एट विच द साउंड वेव्स ट्रेवल्स और पास थ्रू मीडियम इज टर्म्ड एज साउंड वेलोसिटी। मैंने बताया था किसी मीडियम से, किसी मटेरियल से जिस गति से वो बाहर जा रही है या जिस गति से चल रही है उस मीडियम में। देखिए ये मैंने क्या किया, एक ईंट का दीवार बना दिया। सपोज एक उदाहरण दे रहा हूं, एक ईंट की दीवार मैंने बना दी। अब मैं बोल रहा हूं, यहां से मैं बोल रहा हूं और जितने स्पीड से इस मटेरियल में से बाहर जाएगी,
इस मटेरियल से बाहर जो आवाज जाएगी, जितने स्पीड से जाएगी उतने स्पीड हो जाएगा उसका, मतलब उतना मान लिया जाएगा कि इस मटेरियल से इतने स्पीड से आवाज बाहर जा रही है। तो एक एवरेज लिया जाता है कि एवरेज स्पीड आती है कि इस मटेरियल से इतना तेज आवाज बाहर हो जाएगी। तो यही हमारा हर तरह के मटेरियल से ऐसे ही चार्ट बनाया जाता है। एक चार्ट बनाया गया स्पीड ट्रेवल वाला, तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी भी, डिफिनेशन भी समझ में आ गया होगा आपको। वेलोसिटी ऑफ स्पीड चलते हैं अब एक चार्ट, छोटा सा चार्ट है, देख लेते हैं इसको। ये सारी जो चीजें हैं ना, हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऐसी कोई चीजें नहीं जिसकी हमको यूज नहीं है। हमारे एक एक पॉइंट की छोटी छोटी पॉइंट को यूज किया जाता है, जरूरत है पढ़ने की, और कोई फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। ये सारी चीजें हमारी इंपॉर्टेंस का है, सारी इंपॉर्टेंट है। एक भी इंजीनियरिंग लेवल में कहीं पे भी आपको एक भी बुक में ऐसी टॉपिक नहीं मिलेगी जिसका आपको यूज नहीं है, सारी चीजों को यूज है। तो मैं कुछ लिख दे रहा हूं, बाकी आपको लिख के नोट्स मैंने दिया था, कुछ मीडियम का लिख दे रहा हूं, बाकी नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। देखिए मीडियम है ना, माध्यम, मतलब किस मटेरियल के माध्यम से ये पास हो रहा है। देखिए पहले क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर में कितना है 340 मीटर पर सेकेंड ना। अगर सोच ली, सपोज मैं एकदम सिंपल समझा रहा हूं आपको। देखिए एटमॉस्फेयर में अगर मैं बाहर बरामदे में या कहीं बाहर ग्राउंड में खड़ा होकर अगर मैं बोल रहा हूं, अगर ग्राउंड में खड़ा होकर के मैं बोल रहा हूं, तो एक सेकंड में कितना 340 मीटर दूर जाएगी स्पीड, मतलब वेलोसिटी, मेरी आवाज 340 मीटर दूर तक जाएगी। एक सेकंड में 340 मीटर के से मतलब साउंड दूर जाएगी एक सेकंड में। समझ में आया ना? टाइम कितना है, t = 1 सेकंड, एंड डिस्टेंस कितना है 340 मीटर, मतलब 340 मीटर को कवर करने में 1 सेकंड लगेगा। समझ में आ गया? इसी तरह से आगे नेक्स्ट है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, प्योर वाटर, ग्रेनाइट, ग्लास, एल्यूमिनियम, ब्लॉक्स, सारी चीजें मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दी। एक ये समझाने के लिए मैं पढ़ा था, एक एग्जांपल था समझाने के लिए टेबल को, बाकी तो जो डेटा है आपके पास अवेलेबल है। तो एक समझ में आ गया एक मैं क्या करना चाहता था और इसमें टेबल में क्या कहा गया है, वो चीजें आपको क्लियर हो गई। तो बाकी जो डेटा है ना, वो डेटा आप खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें बुक में नोट्स में प्रोवाइड की गई है। मैं नहीं समझता कि हर चीज को, हर डेटा को एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि एक से एक्सप्लेन कर लेंगे हमको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज है, बाकी तो सारी चीजें वही हैं। वही मटेरियल अलग है, स्पीड अलग रहेगी, जो जिस अलग मटेरियल से पास करेंगे उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। क्योंकि हवा में जो एयर आसानी से ट्रेवल कर रहा है, अगर कोई बीच में माध्यम रख दिया जाए, कोई मीडियम रख दिया जाए, दीवार बना दिया जाए, तो आवाज दूर तक नहीं जाएगी। तो यही है हमारे मटेरियल की, और कुछ अलग डिफरेंस नहीं है इसमें, कुछ अलग नहीं। ठीक, तो ये वीडियो है ना, इसको मैं सोच रहा हूँ बहुत ज्यादा एक्सपेंड ना करूं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक मेरी रहेगी, और इसको ये खत्म करता हूँ मैं इस लेक्चर को। ओके, थैंक यू।